दलित जाति की सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा भारतीय समाज में एक गहरी और जटिल समस्या है, जो सदियों पुरानी जातिवाद व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई है। हालांकि संविधान और कई कानूनों ने दलितों को समान अधिकार देने की कोशिश की है, फिर भी वास्तविकता में वे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं। सामाजिक दुर्दशा में नंबर 1, जातिवाद और भेदभाव। दलितों को आज भी उच्च जातियों के मुकाबले सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर उनके लिए अलग जल, अलग शौचालय और अलग स्थानों पर बैठने की परंपरा है। इसके अलावा उनके साथ हिंसा और अपमानजनक व्यवहार की घटनाएं भी होती रहती हैं। नंबर 2, शिक्षा में असमानता। दलित समुदाय के बच्चों को अक्सर स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। शिक्षा में यह असमानता उनकी सामाजिक स्थिति को और खराब कर देती है, क्योंकि अच्छे रोजगार के लिए शिक्षा एक अहम माध्यम है। नंबर 3, स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता। दलितों को प्रायः अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती और उनके पास चिकित्सा सुविधाएं सीमित होती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनकी जीवन प्रत्याशा आमतौर पर कम होती है। आर्थिक दुर्दशा में नंबर 1, गरीबी। दलित समुदाय के अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्हें कृषि, मजदूरी और असंगठित क्षेत्र में काम करना पड़ता है, जो ज्यादातर निम्न वेतन और असुरक्षित स्थितियों में होता है। ये लोग अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और उन्हें जमीन, संपत्ति या बैंक ऋण के लिए भी मुश्किलें आती हैं। नंबर 2, संपत्ति और भूमि अधिकारों की कमी। दलितों के पास बहुत कम भूमि या संपत्ति होती है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उन्हें भूमि से वंचित रखा गया। सरकारी योजनाओं में भी उन्हें भूमि वितरण या अन्य संसाधनों तक समान पहुंच नहीं मिल पाती। नंबर 3, रोजगार में भेदभाव। दलितों को रोजगार में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उच्च जातियों के मुकाबले उन्हें कम वेतन, खराब कामकाजी परिस्थितियों और नौकरी में पदोन्नति में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। संविधान और सरकारी प्रयास। भारत सरकार ने संविधान के माध्यम से दलितों को समान अधिकार दिए हैं, जैसे आरक्षण, शिक्षा और रोजगार में विशेष प्रावधान। कई योजनाएं और सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में कई चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार, अधिकारियों की लापरवाही और सामाजिक मानसिकता में बदलाव की कमी के कारण इन प्रयासों की प्रभावशीलता सीमित रही है। निष्कर्ष: दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। इसे केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग से सहयोग और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा, रोजगार और समानता की दिशा में निरंतर प्रयासों की जरूरत है, ताकि वे एक डिग्निफाइड जीवन जी सकें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही जमे रहे। देखते रहिए, दिखाते रहिए। अगर साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर पेश कीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो देखने को आपको मिले। जय भीम, नमो बुद्धाय।